चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इनवर्स ट्री है ना। बोर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे और देख लेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स ट्री आप जानते हैं कि बेसिकली सर अगर y बराबर साइन एक्स कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इसी को इनवर्स में लिखना है। y बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है, इसी को क्या करना है, इनवर्स में लिखना है। तो कैसे इनवर्स लिखा जाता है, बोला गया ऐसा कि इसको उठाकर इधर भेज दो, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। यही कहलाता है, ये तुम्हारा ये फंक्शन जो लिखाया गया है यही कहलाता है इनवर्स ट्रिगो। क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिगो। ये सिंबल है इनवर्स ट्रिगो का। तो अब सर जैसा भी फंक्शन दिखेगा, मान लो कि यही चीज मुझे ऐसे लिखना हो, x बराबर साइन y, तो क्या करोगे, इसको उठा के इधर भेजोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ x किसके बराबर, y के बराबर। और y क्या है तुम्हारा, फंक्शन है ना जी। कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो सर ये आपका सिंबल हो गया साइन इनवर्स ऑफ x। इसको कभी ऐसा नहीं लिख देना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो इसको -1/x, गलत हो जाएगा, है ना। इसके मतलब कभी भी ये नहीं होता है। हम लोग एक्सपोनेंट में करते थे तो पावर अगर माइनस है तो नीचे भेज दिया तो प्लस में आ गए, लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते। इसमें हम लोग अगर इनवर्स की बात करेगा तो सिर्फ ऐसे और इधर इधर भेज सकते हैं, एंगल की जगह, है ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन सिंपल ये हुआ। इनवर्स ट्री को सीखने से पहले हमें रेंज सीखना जरूरी होता है। इनवर्स ट्री को सीखने से पहले हमें रेंज सीखना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो एक रेंज के अंदर फाइंड करते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो मैंने 6 रेंज लिखवाया था। कौन कौन सा रेंज था पता है, याद है कि भूल भाल गए? क्या तुम्हें पता है कि सर साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था, बोलो, था ना कुछ ऐसा, और यही चीज कंटिन्यूअस चलता जाता था। ये चीज कंटिन्यूअस एक वेव के फॉर्म में चलता है। हमें एक इंटरवल चूज करना है, यहां से सुन रहे हो, हम बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है डाटा, फिर डायरेक्ट हम टेबल तैयार कर देंगे। एक इंटरवल चूज कर लिया, बाकी सब इरेज कर देना, ठीक है ना, बाकी सब इरेज। बात नहीं कीजिए पीछे, हम मेरा आंख पीछे भी आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर बात कीजिएगा तो टेस्ट में तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे पता चला सर आपने ये जो ग्राफ बनाया इस तरह का, देखेंगे आप लोग के घर में पहले जनरेशन में एक पंखा निकला था, इसको बोलते तूफान फैन। तो कुछ इस तरह का फील हुआ करता था उसमें, है ना, इस तरह का कुछ फील हुआ करता था। और इस फील जो अभी फॉर्म में ये है y बराबर साइन एक्स के फॉर्म में। हम बोलेंगे नहीं, इसको इनवर्स में बताओ। तो इनवर्स में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x में। तो इस फील को करना क्या है, इस फील को करना क्या है, इस सेंटर के अबाउट ऐसे घुमा देना है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये ऐसे कर्व है तो ये कैसा घूमेगा, ऊपर, और ये ऊपर में है तो ये कैसे जाएगा, नीचे। तुम घुमा के देख सकते हो प्रैक्टिकली, अगर ऐसा फिन दिखेगा तो ये अपने आप इंटरचेंज मार लेगा। यहां पे बना रहे हैं, कैसा इंटरचेंज मारेगा सर कुछ ऐसा मार लेगा, मतलब पूरा ये रोटेट कर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अब जरा चेक कीजिएगा कि सर अगर हम यहाँ पे फिर से इसको ऐसे ही करके कॉलम में डाल देते हैं, अभी यहाँ पे तो सेंटर पे 0 होता है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग वैल्यू एंगल लेते हैं, क्या होगा π/2, और यहाँ पे -π/2। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 तक और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाता है, पता है आपको। यानी ऐसे करेंगे हम लोग तो एंगल चेंज होता जाता है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 पे मिलता है और मिनिमम वैल्यू -90 यानी -1 पे मिलता है। और फिर ऐसे घूमेंगे हम लोग तो 180 आएगा, 180 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग ने एक इंटरवल लिया और एक इंटरवल को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, एक जनरल भी वैल्यू होता है, जनरल वैल्यू मतलब सारा सब पे वैलिड। प्रिंसिपल वैल्यू एक इंटरवल के लिए होता है। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू लिया है और हम तुमसे पूछना चाहते हैं इसमें y बराबर साइन एक्स के लिए डोमेन बताओ और रेंज बताओ। अब तुम्हें अगर किसी को ये भी ना पता हो कि डोमेन और रेंज क्या है तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। हम बता दें डोमेन और रेंज एक तरह का नाम है, और नाम किसका नाम है, तो बोला गया कि अगर तुम कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेते हो उस वैल्यू को बोलते हैं डोमेन, और कोई भी वैल्यू तुम वाई एक्सिस पे लेते हो उस वैल्यू को बोलते हैं रेंज। लेकिन रेंज और एक कोडोमेन भी वर्ड आया, यानी जो वैल्यू तुम वाई एक्सिस पे जितना भी प्लॉट करोगे वो कोडोमेन कहलाएगा। तो फिर रेंज क्या है, तो बोला गया कि कहीं कहीं कोडोमेन और रेंज सेम होता है, कहीं कहीं कोडोमेन और रेंज सेम होता है, और कहीं कहीं डोमेन बड़ा होता है हमेशा, रेंज छोटा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, बोलते जितना रिलेशन बनेगा एक्स के साथ, एक्स वाले एक्सिस के साथ वाई का, वही उसका रेंज कहलाएगा। अगर रेंज रिलेशन ना बना तो वो उसका रेंज नहीं कहलाएगा। क्यों, रिलेशन क्या है, तो बोलोगे सर कर्व जहां तक गया तो ये सब y के साथ भी रिलेशन बना रहा है,
कर्व जहां तक गया तो ये वाई एक्सिस के साथ भी रिलेशन बना रहा है, यानी ये पता चल गया कि ये रेंज यहीं से यहीं तक है। उसके ऊपर भी वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन वो वैल्यू रेंज का नहीं होगा, डोमेन का, को डोमेन का होगा। किसका होगा? मान लो कि वाई एक्सिस पे हम और ही वैल्यू लिख दे तो वो को डोमेन तो कहलाएगा, लेकिन रेंज नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपना कर्व का रेंज बस यहीं तक है। समझ में आया बात? तो ये पता चला कि सर आपने जो डोमेन लिया है वो लिया है -π/2 से π/2, तो आप ऐसे लिखिएगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2, ये क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा। और रेंज वाई एक्सिस पे होता है। बोले क्या क्या? को डोमेन है तो कोई रेंज भी हो सकता है, कैसे होगा? ये बाहर कह रही हो तो भाई जहां भी चले जाएं वो डोमेन ही मिलने का है। हम क्या बोला? एक्स एक्सिस पे जितना भी वैल्यू हो वो डोमेन, और वाई एक्सिस पे जितना भी वैल्यू हो वो रेंज। तो सर यहां पता चला कर्व आगे बढ़ेगा इस तरह का तो सारा कोडोमेन कहलाएगा, तो वो जनरल वैल्यू हो गया, सब में वैलिड। हमें एक प्रिंसिपल, एक इंटरवल का ही सिलेक्ट किया, इसलिए यहां पे देखो इसे डब्बा बना दिया। आगे की वैल्यू हो सकता है, आगे अगर हम और कर्व को घुमाएंगे तो डोमेन अपना बढ़ता चला जाएगा, इधर ही बढ़ेंगे तो डोमेन अपना बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर कोई पूछेगा कि मान लीजिए साइन का, ऐसे साइन का बताइए कि टोटल डोमेन कितना, तो तुम बोलोगे सर -∞ से +∞। लेकिन वाई एक्सिस पे कहां तक जाएगा? 1 ही तक जाएगा और नीचे -1 पे ही जाएगा, यानी सर इसका रेंज तो सेम होने वाला है, -1 से 1 ही रहेगा, लेकिन को डोमेन, ये डोमेन जो है वो -∞ से +∞, की कर्व दोनों तरफ चल रहा है, वो जनरल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो तुम्हें रेंज पता चल गया, क्या बोलोगे? -1 से 1 के बीच में, है ना जी? -1 से 1 के बीच में रेंज लेना है। अब जैसे ही तुम इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ खींचते हो ये डाटा घूम जाता है। डाटा घूमने का मतलब जो तुम्हारा रेंज था वो बनेगा डोमेन, वो बनेगा डोमेन, और जो तुम्हारा डोमेन था वो बनेगा रेंज। ठीक है, तो बताइए आपका डोमेन कितना होगा इस बार? -1 से 1, और आपका रेंज कितना होगा? -π/2 से π/2। और सीख गए? अब कर्व से देखो सर, कर्व से कैसे हुआ? तो आप बोलोगे सर जो चीज यहां पे घूमना चाह रहा था वो चीज अब ऊपर घूमेगा, ऐसा। यानी अब हमारा जो कर्व जो बनने वाला वो ऐसा कुछ बनेगा, है ना? ऐसा कुछ बनेगा, जो एक शेप से था वो वाई पे। तो एक बात बताओ, डाटा घूम गया ना जी, 1 और ये -1, तो हमने क्या बोला था? कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है? -1 से 1। देखो लिखा है क्या? अब इसमें हम तो जान रहे कि ये सर -∞ से +∞ होगा रेंज, लेकिन हमें एक इंटरवल में ही चाहिए, तो हमने क्या किया? ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक किया तो कहां से कहां तक? सर ये -π/2 से और ये π/2, तो इसलिए इसका रेंज। समझ में आया? सारा कर्व ऐसे ही खींच करके हमने फॉर्मूले का लिस्ट दिया है आप लोग को, उसमें पीछे ग्राफ भी दिया है सबका, है ना? ग्राफ भी दिया है, और ग्राफ के बाद हमने सब चीज बताया भी है तुमको। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम टेबल तैयार कर दे रहे हैं। देखिए इनवर्स टीओ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आता है, ये ध्यान देना है। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का हमें करना है। समझ गए? क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं आता है, इनवर्स टीओ का आसान आता है, तो ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो कॉस इनवर्स -1/2, देखिए बनेगा, अगर बनता है तो बनाइए। कॉस इनवर्स -1/2। फिर एक क्वेश्चन पूछा है दूसरा, कॉस x बिलोंग्स टू -1 से 1। हम क्या करेंगे कि जिन बच्चों के पास फॉर्मूले का लिस्ट नहीं होगा, तो इस वीडियो के साथ हम इस सारे फॉर्मूले को मर्ज कर देंगे, है ना? तो आइडिया भी हो जाए कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे यूज होता है, और हम बता भी देंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो फॉर्मूला भी लिस्ट डाल देंगे, आप लोग फॉर्मूले भी देख लीजिएगा, इससे एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये सारे फॉर्मूले इसमें लगेंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें देखिए फॉर्मूला ही पूछा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये सब फॉर्मूला ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ... x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1/3
प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। और कौन गिर रहा है भाई? अरे नींद में रहती है क्या तुम लोग? चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछा है इनवर्स का। लाइन से सजाकर 2024 में इनवर्स ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया, यानी 8-10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में फिक्स है आपका, इसलिए इनवर्स ट्रीगो को यूं ना समझे आसान, 10 क्वेश्चन आ जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बात कम कर, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा इनवर्स ट्रीगो, इसलिए दम हल्के में नहीं लीजिए। और फिर आपके 2 नंबर वाले में भी 2 क्वेश्चंस इनवर्स के आए हुए, हम लिख दिया है एक साथ क्वेश्चन, फिर सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन उतार लें। प्रूव दैट फॉर cot इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई। प्रूव दैट 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछे गए हैं, और देखते हैं लॉन्ग में क्या इनवर्स ट्रीगो का क्वेश्चन आया है। हाँ, एक क्वेश्चन 5 नंबर का इनवर्स ट्रीगो में भी है, तो ये भी जान बचा सकता है आपको 5 नंबर वाला, है ना। तो भाई कर लेना है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू कितना? 5/2। ये 5 नंबर के हैं, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट। तो देखिए मैंने 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन लिख लिया, आप लोग क्वेश्चन नोट करें, फिर हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा 2-3-4 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। जल्दी आई, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बना क्या? साइन इनवर्स लगता है हम छोड़ दिया ना, तो सर -1/2 है, इसको बनाने का तरीका ये है कि आप थीटा मान ले। ठीक है, क्या मान ले? थीटा। तो जरा बताओ क्या लिखोगे? cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो भाई सर यहाँ पे -1/2 मतलब cos कितना वैल्यू? π/3 60 डिग्री का होता है। अब माइनस को मुझे कहीं ना कहीं खत्म करना है, तो जरा सा आ जाओ, माइनस अंदर भेज नहीं सकते क्योंकि माइनस प्लस कर देता है, तो हमें सहारा लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, पता है ना, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। सॉल्व कर दो, 3π में से पाई गया कितना? 2π/3, और यहाँ cos थीटा, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू कितना? 2π/3। तो 2π/3 तुमने जो लाया वो कितना डिग्री हुआ? 120। क्या ये रेंज में है? काहे नहीं रेंज में है भाई? cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? साक्षी बताओ, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में 120 आता है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है वहां लिखिएगा थीटा बिलोंग्स टू, है ना, कितना? थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई आ रहा है, ठीक है ना। तो हर का अलग अलग रेंज, इसलिए हम क्या किया कि यहाँ पे करेंगे क्या कि आपको फॉर्मूले का लिस्ट बगल में चिपका के दे देंगे, कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला लगा है। हम अब यहाँ पे जितना भी फॉर्मूले का लिस्ट आप दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा जो, तो समझ जाइएगा ये फॉर्मूला, हम बता भी देंगे, देखिए ये सब फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो आप देख भी सकते हैं। जो पहला लिस्ट हम अगर यहाँ पे लगाएंगे तो उसमें आपको 3-6 फॉर्मूला दिखेगा, फिर पैटर्न वाइज फॉर्मूला सारा दिखेगा। तो नोट्स हम डालेंगे साथ के साथ, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोर्ड क्लीन करेंगे थोड़ा, जल्दी लिखो। देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या मांग रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन फिर से लेके आ गए कि ऑप्शन देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से मैच करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि cos इनवर्स ऑफ x चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है? डोमेन दिया हुआ है कि रेंज दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी ये इसका हो गया क्या? डोमेन दिया हुआ है, रेंज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको ऐसा देगा और ऑप्शन लिखा हुआ है, सुनो क्या है, 90 माइनस कॉट इनवर्स 90 माइनस
साइन इनवर्स 90 माइनस tan इनवर्स 90 माइनस सेक इनवर्स। तो सर ये एक फॉर्मूला है, अभी हम फिर यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे या लिस्ट देंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे करके देख लीजिएगा, तुरंत हम वहाँ पे लिस्ट रहेगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये फॉर्मूला है। तो सुनो, तो यहाँ पता चला कि सर एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। क्या फॉर्मूला है? π/2। तो हमें दोनों में से कुछ भी पूछ ले, अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पूछा है तो क्या होगा? π/2 है, इसको उठा के उधर भेज दोगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख दोगे, तुम्हारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टिक मार दोगे, काम खत्म। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये किस पे बेस्ड था? फॉर्मूले पे बेस्ड था। डायरेक्ट पूछा था तुमसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बताइए, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या, कैसे फॉर्मूला था अपना ये, है ना, फॉर्मूला था अपना ये, तुमको सिर्फ साइन इनवर्स को उठा के उधर भेज देना था, बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 साइन इनवर्स ऑफ -x। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कि सब में माइनस निकल जाता है एक्सेप्ट कॉस और सेक में नहीं निकलता है, दो में नहीं निकलता है। इसमें भी ऐसा केस है कि साइन में इस सब में निकल जाएगा, और कुछ केस में 90 के साथ निकलता है, वो फिर फॉर्मूले के लिस्ट में तुमको दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे सर साइन में जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में निकलता था, इनवर्स में भी माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यही तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। डायरेक्ट माइनस को क्या कर देना है? बाहर कर देना है। समझ रहे हो बात? अच्छा, फिर एक बात आया, तुमने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 1/साइन। लेकिन यहां पे लिखना क्या पड़ता है कि अगर कॉसेक इनवर्स पूछा है तो आप लिखेगा साइन इनवर्स 1/x। इसमें एंगल में घूम जाता है, ठीक है, एंगल में, मतलब ऊपर नहीं, साइन का कॉसेक का साइन तो लिखेंगे, लेकिन किसको घुमा देंगे? एंगल को घुमा देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कभी नहीं हो सकता, कॉस इनवर्स के भी बराबर कभी नहीं हो सकता, कॉस इनवर्स 1/x भी कभी नहीं हो सकता है। कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉसेक का इनवर्स किसके साथ होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x के साथ होता है ना, लिख लो। अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चंस में कि सर tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ये tan इनवर्स ऑफ x है प्लस tan इनवर्स ऑफ y है। और फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट में दिखेगा तुमको, क्या फॉर्मूला है सर? tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, बड़ा अच्छा सा चीज क्या है, देखो तुम कितना अच्छा करता है, लॉन्ग में लिख के दे दिया फॉर्मूला, क्या करना है? अरे लॉन्ग में लिख के दे दिया ना फॉर्मूला, 2 नंबर, यही फॉर्मूला यूज करना है। tan इनवर्स ऑफ x, tan लिखते नहीं, डायरेक्ट यूज करते हैं क्या? ये सोचो कि यहाँ पे 1/3, ये सब दिमाग लगा लेना, कहीं फॉर्मूला याद ना रहे तो लॉन्ग की तरफ पलट के देख लेना, शायद फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाए। तो देखो लिखा हुआ मिल गया, तो तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे? डायरेक्ट उसकी जगह tan इनवर्स x की जगह कितना? 1/3 और 1/2, और नीचे अपॉन में 1 - 1/3 इंटू 1/2। और ये सर, ये तो फॉर्मूला हुआ अंदर वाले के लिए, बाहर में कौन इसका वेट कर रहा है? tan वेट कर रहा है। थोड़ा सॉल्व कर लो, बात ना करो जी। tan इनवर्स, आज एलसीएम ले लो, कितना लिखोगे सर? 3 2 जा 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ से 3 गया तो 2, 2 गया तो 3, यहाँ पे 3 2 जा 6 तो कितना? 6 - 1 अपॉन में कितना? 3 2 जा 6, बोलो 6 6 कट गया, तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स 5 अपॉन में भी 5, 5 5 कट गया, सर क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ 1। सुनो एक बात, कभी भी ऐसा तुम्हें मिले tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये 1 के बराबर होता है, ये भी फॉर्मूले लिस्ट में दिखेगा। क्या दिखेगा कि सर tan इनवर्स ऑफ tan x x के बराबर, sin इनवर्स ऑफ sin x x के बराबर, cos इनवर्स ऑफ cos x x के बराबर। तो यहाँ पे 1 दिखा तो 1 के बराबर, और ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट है, लिख लीजिए। कर दिया। देखो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन भी लिख दिया कि तुम ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो। तो भाई यहाँ कभी कभी हो सकता है कि तुम ये क्वेश्चन देखो, बोले सर इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन क्या था? साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। लेकिन क्या साइन का रिलेशन कॉट इनवर्स के साथ दे दिया, तो कभी कभी अपने बचपन वाला भी चीज याद कर लेना चाहिए। अंदर वाले को उठाओ, क्या लिखा हुआ? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ना, क्या लिखा हुआ है? इसको मान लो थीटा, क्या मान लो? तो इसको उठा के उधर भेजोगे तो एक्स बराबर क्या लिखोगे? कॉट थीटा लिखोगे, कॉट थीटा। तुम साइन है तो साइन ही चाहिए, यहाँ पे साइन लाना है, कैसे लाओगे? तो तुम बोलोगे सर कॉट का रिलेशन है कॉसेक के साथ, और कॉसेक का रिलेशन है साइन के साथ। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है जी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट का वैल्यू कितना? x, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का इधर रूट डाल देंगे, तो क्या मिल गया? बोलना, कॉसेक थीटा मिल गया। और कॉसेक थीटा चाहिए मुझे क्या? साइन चाहिए।
तो हम बोलेंगे साइन चाहिए, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा 1/sin। क्या लिखना पड़ेगा? और ये जैसे वैसे ही लिख दोगे, तुमको साइन ऊपर ना चाहिए, घुमा दो तो क्या हो जाएगा बोलो सर? साइन थीटा का डाटा आ जाएगा अपने पास 1/√, बोलोगे 1 + x²। हम बोले नहीं, साइन भी नहीं चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि तुमने थीटा माना था। तो क्या लिखोगे बोलो? साइन इनवर्स और 1/√1 + x² लिखोगे। तो आज अपने क्वेश्चन में तुमने माना था इसको साइन, और इसको क्या माना था? थीटा। तो एक काम सुन लो, साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा तो आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, नहीं तो तुमने जिसको थीटा किसको माना था? कॉट को ना, थीटा माना था। थीटा का वैल्यू कितना लाया? तो लिखो साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + x²। तो साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर, ऐसा भी लिख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट साइन थीटा निकाल चुके हो, 1/√1 + x²। आंसर ऑप्शन नंबर। क्लियर है बात? दोनों ही तरीका सही है, लिख लीजिए। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या? ये जो क्वेश्चन नीचे था मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। क्या करते हैं? अरे सर ने सिखाया था cos इनवर्स ऑफ cos x x के बराबर, और यहाँ पे आप लोग गलत हो जाते हैं। पता है 2014 में हम जब कॉपी चेक करने गए, 14 के 24 में ही लास्ट ईयर, तो मैक्सिमम अच्छे बच्चे का यही गलती। 12 क्लास का बात बता रहे, सीबीएसई की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की बात नहीं। मैक्सिमम बच्चे का देखा भाई लिख दिया, क्यों? स्किप कर दिया ना दिमाग से, बोले आसान काम तो ये बस। तो बात याद रखना क्या है कि रेंज क्यों बताया गया? मुंह देखने के लिए थोड़ी ना। इसका रेंज है 0 से पाई। कॉस का रेंज कितना है? और ये तुम अगर जोड़ने की बात करो, कितना 210 आ रहा है क्या? अरे π/6 मतलब 30, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 210 डिग्री। रेंज से बाहर भाग गए, रेंज के अंदर आओ। कैसे आएंगे? कॉस इनवर्स कॉस, और यहां पे तुम अगर डिवाइड करते हो इसको कितने बार में? सर एक बार में डिवाइड होगा, लेकिन एक रिमाइंडर बच रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसे लिखो पाई + π/6। अब किसी को ना समझ में आया तो बच्चुआ की तरह करते हैं, 6 एकम 6 1, तो ये जो एक आता है यहाँ पे +1, और ये 6 नीचे लिख देना, इसके साथ भी पाई, इसके साथ भी पाई, यही लिखा है ना। तो दोनों तरीका बता दिया है, जिसमें आपको अच्छा लगे। cos 180 + थीटा क्या होता है जी? अरे बोलो, cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा होता है। अब फिर एक तो बाधा आ गया, सर माइनस आ गया, तो हम लोग माइनस को खपाने के लिए पाई का सहारा लेते हैं। ये पाई प्लस का सहारा लिए, तुम पाई माइनस का सहारा लो। क्या लिखोगे? cos इनवर्स ऑफ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। और तुम इसको सॉल्व कर दोगे, 6 पाई में से 5 कितना हो गया? 5 π/6। अब 5 π/6 करने का मतलब कितना डिग्री? 150। रेंज में आ गया। cos इनवर्स ऑफ cos x x के बराबर 5 π/6 बिलोंग्स टू क्या है जी? 0 से पाई। आंसर क्लियर है बात? तो 2 बार काम करना पड़ा इसमें, समझ रहे हैं? एक बार पाई + π/6 पे जब गया तो माइनस आया, फिर माइनस को इसको अंदर डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, इसके लिए हमने फिर पाई माइनस का सहारा लिया, और पाई इसको सॉल्व कर दिया 5 π/6। अब लगा सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos x x के बराबर, क्योंकि रेंज के अंदर आ रहा वैल्यू। लिख लीजिए। चलिए जरा आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। कोई बात क्यों कर रहा भाई? मक्खी की तरह आवाज आ रहा है। π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। सर एक फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स, बाहर हो जाता तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। और तुम्हें अगर डायरेक्ट याद हो कि 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू? 30। 30 को क्या बोलते हो? π/6। सर π/3 मतलब 60, π/6 मतलब 30, कितना? 90, π/2। ऑप्शन चेक कर लिया जाए। ऑप्शन π/2 बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। आसान हो गया, रेंज में भी ये π/2 अपने रेंज में आ ही रहा। क्लियर बात? उसके बाद आ जाओ, क्या लिखा हुआ? tan इनवर्स ऑफ √3 किसका वैल्यू बताओगे? सर इसमें मामला गड़बड़ हो रहा है कि इसमें माइनस बाहर नहीं होता है, क्योंकि माइनस बाहर होगा तो अंदर नहीं जा सकता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अलग से, तभी इसमें पुट कर देंगे। सेक इनवर्स ऑफ -2 बराबर क्या? थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना? -2। तो बोलो जरा, 2 किसका वैल्यू होता है? 60 का नहीं, हाँ 60 का तो होता है, 60 का होता है कितना? π/3। इसमें माइनस तो अंदर जा नहीं सकता, किसका सहारा लेना पड़ेगा? सेक 180 माइनस थीटा, इसका रेंज कितना होता है? 3 पाई कितना? 2 π/3। 2 π/3 थीटा इज इक्वल टू 2 π/3।
थीटा इज इक्वल टू 2π/3 है ना, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। क्या रेंज में आ रहा है, क्योंकि इसका भी रेंज तो सेम ही होता है, 0 से पाई होता है, तो बिलोंग्स टू 0 से पाई। क्या बिलोंग होता है, -π/2 नहीं लेना है, -π/2 नहीं लेना है, -π/2 नहीं लेना है। तो थीटा का वैल्यू 2π/3 एकदम रेंज में आ रहा है, यानी सर आपने इसको माना था थीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 आ गया। और इसका तो डायरेक्ट वैल्यू क्या है, π/3 ना जी, 60 का ना वैल्यू होता है। सॉल्व कर दें, 3 और यहाँ -π और यहाँ 2π घटा दो, कितना π/3 माइनस में -π/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बात। चलो बाकी कल लॉन्ग कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लो लेकिन ये वाला, क्योंकि कल पहले फॉर्मूला डिस्क्राइब थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला डिस्क्राइब किए बताएंगे तो फिर बाउंस कर जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव था, आसान था, कहीं पे कोई मामला फंसने वाला है तो बता दो, नहीं ना, तो कल थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्क्राइब करके जल्दी पढ़ेंगे इसमें।